नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विदित एरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों एक काम आप करिए, जीवन में रिकवरी एजेंट आपको परेशान नहीं करेगा। जीवन में बिना बताए वो आपके घर पे नहीं आएगा, कभी फ़ोन करके गाली नहीं देगा और कभी भी आपके दरवाजे पे 1 घंटे से ज़्यादा खड़ा नहीं होगा, यहाँ तक कि वो आपके दरवाजे पे आने से भी डरेगा। दोस्तों आजकल रिकवरी एजेंटों का जो मन है वो काफ़ी बढ़ गया है और वो गलत तरीके से बोरोवर को परेशान करते हैं। साथ ही साथ जो कर्जदार होते हैं उनके फैमिली मेम्बर को भी परेशान करते हैं। वो बिना बताए बिना समय वो आपके घर के सामने खड़े हो जाते हैं और वो आपके अड़ोस पड़ोस में सीधे आपकी बेइज्जती करते हैं, आपके घर वालों के साथ बदतमीजी करते हैं और वो फिर आपके खिलाफ अनाप शनाप अनर्गल बात इधर उधर करते रहते हैं। दोस्तों आपने अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड लिया है, चाहे कोई पर्सनल लोन लिया है, चाहे वो सिक्योर लोन लिया है, तो यहाँ पे आपने कोई गलती नहीं की है। अब रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं जब आप डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो जितने भी NBFC कंपनीज़ हैं और जितने भी प्राइवेट बैंक है वो बेतहाशा गलत तरीके से वो आपका जो लोन अमाउंट है वो बढ़ा देते हैं। अब मान लीजिए कि आपने 36 EMI के लिए कोई भी पर्सनल लोन लिया और आप उसमें से आपने 32 दे दिया, 33 दे दिया और आपका 1-2 ही बचा हुआ है, फिर भी उसके लिए वो चले जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आपने 3 EMI बाउंस करा दी है तो आपको अब 15 और देनी है। गलत तरीके से वो आपका रिस्ट्रक्चर कर देते हैं, आपके लोन की अवधि बढ़ा देते हैं। 36 EMI की जगह पे वो 40 कर देते हैं, 40 की जगह पे वो 56 कर देते हैं। अब ऐसे कंडीशन में आप लोन के उस जाल में फंसे रहते हैं और उसके बाद जब रिकवरी एजेंट आते हैं तो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, फ़ोन पे आपको धमकी देते हैं कि आज पैसा नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ़ पुलिस केस कर देंगे, आपके खिलाफ़ हम एक प्रकार से FIR कर देंगे, आपके घर के बाहर खड़े रहेंगे जब तक आप पैसा नहीं दोगे। कभी कभी तो होता है कि रिकवरी एजेंट आपके घर तक चले जाते हैं, घर में भी घुस जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे कि जिसको कि अगर आपने अपना लिया या फॉलो कर लिया तो उसके बाद कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर के सामने खड़ा होना तो दूर, वो आपके घर पे नहीं आएगा। दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके घर पे बिना समय आता है, यानी कि अगर वो सुबह के 7 बजे ही आ जाता है या फिर शाम के 6 बजे के बाद आता है या फिर वो दिन में कभी भी चला आता है बिना आपको नोटिस दिए, बिना किसी विजिटिंग अथॉरिटी के चला आता है, यानी कि बैंक की तरफ से उसे कोई भी अथॉरिटी लेटर नहीं मिलता है कि भैया आप जाकर के उनके यहाँ विजिट करिए, या फिर वो प्रॉपर डेज में नहीं रहता है, वह प्रॉपर तरीके से अपना ID कार्ड नहीं दिखाता है, तो आप ऐसे लोगों के खिलाफ CRPC की धारा 107 और 116 में कंप्लेन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, CRPC की धारा 107 और 116 ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से जान माल का अगर खतरा समझ में आता है तो वो तुरंत 100 नंबर डायल करके पुलिस PCR वैन को बुला सकता है और उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। ऐसा कंप्लेंट DM के कोर्ट में चलता है, जो प्रशासनिक अधिकारी DM होते हैं, जो IAS अधिकारी होते हैं, उनके कोर्ट में चलता है और ऐसे लोगों के खिलाफ अगर सबूत सही पाया जाता है तो दंडात्मक कार्रवाई होती है और इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। साथ ही साथ इनको 2 साल की कैद भी हो सकती है। अगर रिकवरी एजेंट आपके घर में घुसता है, आपके बच्चों के साथ, आपके फैमिली मेम्बर में जो महिलाएं हैं उनके साथ अगर बदतमीजी करते हैं तो आपको तुरंत करना क्या है कि महिलाओं के नाम से ही कंप्लेंट दर्ज करा देनी है। दोस्तों मैं आपको एक ऐसा बात बता रहा हूँ कि ये जो बात है इसको अगर आपने कर लिया है तो भविष्य में कोई भी रिकवरी एजेंसी अपने बंदों को आपके घर पे भेजने से पहले 10 बार सोचेगी। देखिए रिकवरी एजेंट आपके घर पे आए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मल तरीके से आए, आपको नोटिस दें, फॉर्मल तरीके से अच्छे से बिहेव करें, आपको इन्फॉर्म करें कि आपने अपनी EMI नहीं दी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और RBI की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। यहाँ पे आपका ID कार्ड होना चाहिए।
जिस बैंक की वसूली के लिए गए हैं उस बैंक का ऑथराइजेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। किसी के भी घर को विजिट करने से पहले आपके पास एक परमिशन होना चाहिए कि आप उनके घर पे जा रहे हैं। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट अपने व्यक्तिगत रूप से, अपने व्यक्तिगत तौर से अगर किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा करता है, मारपीट करता है, तो यहाँ पे रिकवरी एजेंट के साथ साथ उस बैंक की भी जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पे बैंक के उस रिकवरी एजेंट यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोन को वसूलने के लिए या फिर नोटिस देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे उनके पास प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए, एक आईडी कार्ड होना चाहिए, विजिटिंग ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए और उनको प्रॉपर तरीके से बातचीत करना है। ऐसा नहीं है कि वो सीधे गाली गलौज करें और इस प्रकार से लोग धमकाएं। अगर महिलाओं के साथ वो बदतमीजी करते हैं, बुजुर्गों के साथ बदतमीजी करते हैं, बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं, तो आपको सीधे आप 100 डायल कर सकते हैं। यूपी में 112 नंबर है, अन्य जगहों पे कौन सा नंबर है ये आप चेक कर लीजिएगा। वैसे तो 100 नंबर बहुत ही पॉपुलर है, तो आप 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को बुला सकते हैं और आप इनके खिलाफ़ 107-16 में कार्रवाई करा सकते हैं। 107-16 का आधार ये होगा कि हम इनको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं, इनके पास कोई आईडी नहीं है, बस ये कह रहे हैं कि हम इस बैंक से आए हैं, उस बैंक से आए हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आपके परमिशन से आपके घर में नहीं घुस सकता है, आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है। तो 107-16 में आप अगर कार्रवाई करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, कोई भी रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पे नहीं चढ़ेगा और कभी भी वो आपसे बदतमीजी नहीं करेगा और कभी भी कोई भी बैंक आपके घर पे रिकवरी एजेंट भेजने से पहले 100 बार सोचेंगे। इस प्रकार के कानून का सहारा ले सकते हैं और खुद का बचाव कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एनबीएफसी कंपनी का रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर लोन में डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो यहाँ पे आपने कोई गलती नहीं की है, यहाँ पे आपने किसी प्रकार से कोई भी गुनाह नहीं किया है। यहाँ पे आपके राइट्स बने होते हैं। बहुत सारे रिकवरी एजेंट या फिर बैंक के मैनेजर कहते हैं कि आपने लोन का डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो आपके पास कोई राइट्स नहीं है। यहाँ पे आपके सभी राइट्स बचे हुए हैं, किसी प्रकार से आपके राइट्स को ख़त्म नहीं किया गया है, क्योंकि ये सिविल के मैटर्स हैं और यहाँ पे जो भी आपके संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो ज्यों का त्यों हैं। आप भी उनके खिलाफ़ केस दर्ज कर सकते हैं। जब उन्होंने आपकी EMI को आपसे बिना पूछे 36 से 40 कर दिया, 40 से उन्होंने 56 कर दिया, तो यहाँ पे आप उनके खिलाफ़ कंज्यूमर फोरम और आप बैंकिंग लोकपाल और RBI जैसी जगहों पे भी इनकी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो अगर रिकवरी एजेंट अगर स्पेशली आपको आके परेशान करते हैं तो आप CRPC की धारा 107-16 में कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब जगह फैल सके और लोग अपने को सेव कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।